बंद हुआ, तीसरा पाप द्वार है, अलग अलग युगों का वर्णन आता है, चौथा जो है मोक्ष का दरवाजा है जिससे हम अंदर जाते हैं। उसके बीच में एक विशाल मंच है, उसके ऊपर 4 युग बने हैं। सबसे बड़ा जो लिंग है वो कलयुग का प्रतीक है, और उसके पीछे में जो है सतयुग है, ऊपर में त्रेता है और नीचे में द्वापर है। तो कलयुग का ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में कि कलयुग जिस दिन बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छू लेंगे तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो कलयुग का जो लोगो है इस पताल के अंदर दिया गया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी प्रकृति पर जितनी भी आधारभूत घटनाएं हुई, यानी पृथ्वी का जो नक्शा तैयार किया गया उसका मोनोग्राम जो है इस पाताल के अंदर तैयार हुआ, और उसी को पृथ्वी के रूप में उतार दिया बाहर जिसमें हम लोग जी रहे हैं। क्योंकि स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है जैसा पृथ्वी का प्रमाण है वैसा ही प्रमाण पाताल क्षेत्र का भी है। लेकिन जो पाताल क्षेत्र है वो शेषनाग जी के अक्षांश उस पर रहता है, क्योंकि वहां इच्छाधारी नाग भगवान की सेवा करते हैं। उससे आगे जाने के बाद जो है कल्प वृक्षी है, और उसके बगल में जो है कदलीवन का मार्ग है। बताया गया कि वो जो है हनुमान जी का रहने का स्थान है, और ऋषि मुनियों की तप स्थली है। उसमें अलग अलग कंदराएं हैं जिनमें बैठ के ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तो आज के दिन में भी वहां मार्कंडे ऋषि तपस्या में बैठे हैं, जिसको अभी प्रत्यक्ष आप अंदर देखेंगे पाताल के अंदर। और उसी के बगल में कदलीवन का मार्ग है। उसका पुराण में जिक्र है कि वहां भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए। रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं, जहां उनकी पूंछ उठाने लगते हैं। ऐसा महाभारत के अंतिम पीरियड में उस जगह का जिक्र आता है। उससे नीचे आने के बाद जो है दूध की धारा है, कामधेनु गाय का स्तन है, नीचे ब्रह्मा जी का सिर है। तो वहां पर पौराणिक उल्लेख है कि उस स्थान पर जो है हम लोग अपना पितरों का जो है पिंडदान दे सकते हैं, क्योंकि वो पिंडदान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया है। उससे आगे जाने के बाद सप्तजल कुंड है जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। उसमें 7 कुंड बताए गए हैं जो अमृत जल कुंड थे। हंस को उनका पहरेदार रखा गया था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हंस ने ही विदाउट परमिशन के उस जल को जूठा कर दिया, यानी अमृत को जूठा लगा दिया उन्होंने। तो उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है उनकी। उसी के बगल में जो है भगवान शिव की विराट जटाएं हैं, और उनमें भागीरथी गंगा बह रही है। वो उस समय का वर्णन है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, हुआ क्या, पृथ्वी में ज्यादा वेग हो गया पानी का। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया। वो वही दृश्य है। तब क्या हुआ, पाताल में जितने भी इच्छाधारी, जितने भी देवता और जितने भी इच्छाधारी नाग और गंधर्व वहां पर भगवान की सेवा करते थे। 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं ने जो है भगवान की वहां पर आराधना की, जो आज के दिन में भी वहां पर मौजूद है। और उनके बीच में एक जो है नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है और कुंड है जिसको विश्वकर्मा जी ने बनाया। उसका पुराण में उल्लेख है कि उस कुंड को द्वापर में पांडव जब इस गुफा में आए, उन्होंने शंकर जी के साथ यहाँ चौपड़ खेला, तो उस दौरान उस कुंड को बनाया गया, तो याद में उनका हाथ रखा गया है, जो आज भी विश्वकर्मा जी का हाथ उसके अंदर है। उसी के बगल में राजा भगीरथ है। वहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैन ताम्र शक्ति शिवलिंग आता है जो पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। उसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। जो शिवलिंग पाताल भुवनेश्वर का है उसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान ढका, क्योंकि उन्होंने कैलाश का पैदल भ्रमण किया। यहां से 14 किलोमीटर पर माता जी की शक्तिपीठ है, महाकाली गंगोली हाट। वहां माता जी की शक्तिपीठ को भी उन्होंने क्लिंग किया। तो यहाँ पाताल भुवनेश्वर का जो शिवलिंग है उसको भी उन्होंने ही ढका, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो उसका पुराण में उल्लेख है कि गुफा के 7वें तल से वो शिवलिंग स्वयंभू है, क्योंकि जिस पाताल को हम देख रहे हैं उसका पहले तल में हम उसको विजिट करते हैं, लेकिन उससे नीचे 6 तल और है जिसमें अब आम मनुष्य नहीं जा सकता है। क्योंकि पुराण में ऐसा उल्लेख है, जिस आदमी के पास दिव्य चक्षु होंगे वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप बना करके उन कंदराओं या उन गुहाओं में वो प्रवेश कर सकता है, अन्यथा आम व्यक्ति के लिए जो है वो मार्ग बंद है। ऐसा उसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। तो उस शिवलिंग का ऐसा उल्लेख है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, जो हमारा मंत्र बना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, वो पाताल भुवनेश्वर से उसकी शुरुआत हुई। वहां पर जो है ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है उस लिंग में प्रकृति जो है स्वयं जलाभिषेक करती है भगवान का। उसके ऊपर में शिव की जटा है, उस जटा से बारी बारी तीनों लिंगों में जल टपकता है। ब्रह्मा जी में भी गिरता है, विष्णु जी में भी गिरता है और शंकर जी में भी गिरता है, जो आज के दिन में भी प्रत्यक्ष है, जिसको आप अंदर अभी देखेंगे। उसी के बगल में जो है ब्रह्मा जी की मूर्ति है, विष्णु जी की है और शंकर जी की है।
स्कंद पुराण के मानसखंड में उल्लेख है कि पूजा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है पाताल भुवनेश्वर के उस शिवलिंग के समीप आदमी बैठ करके अगर जल से भी उनका अभिषेक करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होंगे, ऐसा स्कंद पुराण में इस जगह का उल्लेख है। तो अपने आप में पूजा का उपयुक्त स्थान है। वहां से फिर जो है काशी वाराणसी का मार्ग है, उससे ऊपर जाने के बाद पांडवों की गुफा है। पांडवों ने भगवान शिव के साथ अंतिम चौपड़ खेला था इस पाताल में। वहां पर 5 पांडव हैं, उनके साथ शिव पार्वती हैं। पांडव ने वहां पर शंकर जी के साथ चौपड़ खेला। वहां से फिर ये गुफा कहाँ निकलती है? स्वर्गलोक, क्योंकि युधिष्ठिर को स्वर्ग में भेजा गया और 4 भाइयों को बद्रीनाथ भेजा गया। उसी मंच से हम वापस होते हैं, सीधे अब ग्राउंड में हम पहुंच जाते हैं जहां शेषनाग जी हमने शुरू किए थे। वहां पर भगवान शिव का विशाल कमंडल है। उस कमंडल का ऐसा उल्लेख है कि पहले जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे इस पाताल में आकर के अपने भाग्य का फैसला करते थे। होता क्या था, तीर बनाई जाती थी धातु की, और उस तीर से उस कमंडल से वो किया जाता था, उससे मारा जाता था तीर से। यदि वो तीर सीधे पार होगी तो आदमी की मन्नत वहीं पूर्ण हो जाती। वो कमंडल है भगवान शिव का, मनोकामना कमंडल उसको बोलते हैं। और उसी के बगल में जो है ऐरावत हाथी है। हाथी का मस्तक है और उनकी सूंड है, और हाथी के दिखाने वाले दांत हैं और खाने वाले दांत हैं, और हाथी की पूरा हाथी खालनुमा हाथी आप स्पर्श करेंगे आपको वही प्रतीत होगा। और ऐरावत हाथी के 1000 पैर है पूरी पाताल के अंदर जो नजर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी पाताल की यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब उल्लेख ये आता है कि इस गुफा को खोजा किसने? त्रेता युग में इस गुफा को राजा ऋतुपर्ण ने खोजा, जो रामचंद्र जी के 7वें वंशज में पैदा हुई। अयोध्या उनकी राजधानी थी। वो एक सुअर का पीछे करते करते इस पाताल लोक तक पहुंचे। बड़ी लंबी कहानी है वो। और उसके बाद क्या हुआ, द्वापर में पांडव इस गुफा में आए। पांडव कब आए? पांडव जब अपना शरीर त्यागने के लिए हिमालय में आ रहे थे बद्रीनाथ में, उस समय क्या हुआ, उनको नारद जी मिले। तो नारद जी ने उनसे कहा, आज आप अपने शरीर को त्यागने जा रहे हैं, आपकी अंतिम अभिलाषा क्या है? उन्होंने कहा, हमारी अंतिम अभिलाषा ये है, हमको चौपड़ खेलना है। तो उन्होंने कहा, आप जाइए हिमालय के करीब में और रामगंगा के मध्यस्थ पाताल भुवनेश्वर दारुका गिरी नाम से एक पहाड़ है, और जिस पहाड़ के अंदर भगवान शिव जो है साक्षात विराजमान है। सब गंधर्व और नाग कन्याओं के साथ वहां पाताल में वो निवास करते हैं। आप जाइए और उस स्थान पर उनके साथ चौपड़ खेलिए। तो तब यहाँ द्वापर में पांडव आए। पांडव ने यहाँ भगवान शिव के साथ चौपड़ खेला। उसके बाद फिर क्या हुआ, कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी कैलाश यात्रा में चले थे, उत्तराखंड भ्रमण में। उनका पहला पड़ाव था आपका यहाँ से 14 किलोमीटर पर माता जी की शक्तिपीठ है, महाकाली गंगोली हाट। गंगोली हाट में माता जी की शक्तिपीठ को उन्होंने ढका। उसके बाद फिर वो यहाँ आए पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर शिवलिंग को उन्होंने ढका, यहाँ उसको सिद्ध किया। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से पैदल यात्रा की कैलाश की। उसके बाद क्या हुआ, चंद राजाओं ने कुछ इस व्यवस्था को चलाया कुछ समय के लिए। तो चंद राजाओं ने फिर क्या किया, भंडारी परिवार से, काशी से जो अभी हमारा परिवार है, अभी हमारी 10वीं पीढ़ी इसमें बीत रही है, काशी से भंडारी परिवार से हमारे यहाँ लाए गए, जिनको इसकी पूजा की जिम्मेदारी दी गई। और अन्य जातियों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई, जैसे रावल हैं, गुरो हैं, देवपा हैं, और अन्य जातियों को भी अलग अलग जिम्मा दिया गया। तो ये जो है पाताल भुवनेश्वर का मेन महात्म्य है।